गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल BK बायोटिच में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और आप यदि कोई भी वीडियो मिस कर रहे हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को मिस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में छूट सकते हैं। इसलिए हम जो भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं उसमें एक मेरा मटेरियल के साथ होता है, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप। इससे पहले मैंने एक ब्लड का पूरा संक्षिप्त वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर एक जीव जो है उसका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं और किस तरह किस ब्लड ग्रुप वाले को किसके साथ रक्त को चढ़ाया जाना चाहिए, इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने ब्लड के बारे में देखा था, ब्लड क्या है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, वो सब देखें। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। तो स्टार्ट करने के पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर दबा दीजिए, ताकि कोई भी हमारा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों को मिले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लड ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में कौन सा है और किस व्यक्ति के साथ रक्त को चढ़ाया जाए तो किसी प्रकार का नुकसान हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आज स्पष्ट रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है या रक्त समूह क्या है। देखिए, एक वैज्ञानिक था 1901 में जिसका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक था। इन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप का पता लगाया। ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया। आगे कैसे पता लगाया आप सब इस टॉपिक में, इस मटेरियल में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इन्होंने बताया कि यदि एक मनुष्य का सीरम किसी अन्य मनुष्य के रुधिर में मिला दिया जाए तो लाल रुधिर कणिकाएं समूह में चिपकने लगते हैं। इस क्रिया को समूहन कहते हैं। ठीक है, हम बताए थे पीछे का वीडियो में कि ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में देखे थे। उस वीडियो को यदि देख लीजिएगा तो आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया। उन्होंने बताया कि यदि एक मनुष्य का सीरम किसी अन्य मनुष्य के रुधिर में मिला दिया जाए तो लाल रुधिर कणिका समूह में चिपकने लगते हैं। इस क्रिया को ही समूहन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। मतलब बताया गया किसी एक व्यक्ति का सीरम को निकाल दिया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति के मनुष्य के रुधिर में मिला दिया जाए तो जो उसके मनुष्य के रुधिर में RBC कणिका है वो आपस में चिपकने लगते हैं। इस क्रिया को समूहन कहते हैं। मतलब आपस में चिपक रहे हैं, इससे मतलब क्या हो, रक्त थक्का बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि रक्त का समूहन उसमें उपस्थित एंटीजन एवं एंटीबॉडी के आधार पर होता है। अब देखो, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था कि यदि किसी एक व्यक्ति का सीरम किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में चढ़ाया जाए तो रुधिर कणिका चिपकने लगते हैं। अब यह चिपकने का कारण है क्या, कि उसमें उपस्थित जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं उसके कारण होते हैं। ठीक है, अब RBC में पाए जाने वाला ग्लोकिन, RBC में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन है जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नहीं दिया। मतलब लैंडस्टीनर ने बताया कि हमारे RBC में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। वह प्रोटीन कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन को ही लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो यदि हो सके तो पेपर पेन ले लीजिएगा और उस पर जरूर लिखिएगा, नोट करते जाइएगा, ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो RBC ने क्या बताया, एंटीजन ने क्या, लैंडस्टीनर ने क्या बताया था कि RBC में एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन। और वह प्रोटीन ही क्या है, एक प्रकार का एंटीजन। और उस प्रोटीन को ही लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। अब मनुष्य के ब्लड में एंटीजन जो है 2 प्रकार का होता है। ब्लड में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 जन। एक को बोलते हैं एंटीजन A, दूसरा को एंटीजन B। एंटीजन A
और एंटीजन बी। मतलब मनुष्य के आरबीसी में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक एंटीजन और दूसरा एंटीजन बी। ठीक है, अब एंटीजन के आधार पर लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 भागों में बांटा। एंटीजन के आधार पर ही लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 समूहों में बांटा, 4 भागों में बांटा। अब देखिए क्या बताया कि जिस रक्त में एंटीजन ए होगा, जिस रक्त में एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप ए होंगे। ठीक है, जिस मनुष्य के रक्त में मतलब एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ए होंगे। और जिस मनुष्य के रक्त में एंटीजन बी होगा वह ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। जिस मनुष्य के रक्त में, रक्त मतलब आरबीसी में ब्लड ग्रुप एंटीजन ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप होंगे, बी एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप होंगे। लेकिन जिस रक्त में एंटीजन ए एवं बी दोनों होगा वह ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। देखिए ये किसने बताया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था कि ब्लड ग्रुप, ब्लड में जो है एक प्रोटीन होते हैं जिसका नाम उन्होंने एंटीजन दिया था, और एंटीजन के आधार पर जो है ब्लड रक्त समूह को 4 भागों में बटाया। और उन्होंने बताया कि जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होंगे, जिस व्यक्ति के ब्लड में रक्त एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के एंटीजन में, ब्लड में एंटीजन ए एवं बी दोनों होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। लेकिन ये और देखिए आगे, जिस मनुष्य के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप ओ होगा। देखिए जिस मनुष्य के ब्लड में कोई एंटीजन नहीं होगा, मतलब ए एवं बी में से कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि लैंडस्टीनर के रक्त समूह कितने भागों में बांटा, तो 4 आधार पर। किसके आधार पर, तो एंटीजन के आधार पर। अब आगे देखते हैं, रक्त प्लाज्मा में 2 प्रकार का एंटीबॉडी होता है। रक्त प्लाज्मा में 2 प्रकार के एंटीबॉडी जो बीमारियों से बना। प्लाज्मा का बताए थे ब्लड वाला में चैप्टर में कि जो प्लाज्मा जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा जो है 2 प्रकार का होता है और उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाता है, रोगों से बचाता है। अब देखिए प्लाज्मा में, अब एक बार थोड़ा सा पीछे आप लोग देख लीजिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, हम बताए थे पीछे का नोट्स में, देखिए हम बताए थे कि ब्लड देखिए 2 प्रकार के होते हैं। ब्लड हम बताए थे 2 प्रकार के। ऐसे तो आप पीछे वीडियो देख लीजिए तो और अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे हाईलाइट में बता देते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 तरह से होते हैं। अभी प्लाज्मा में क्या बताया था, अभी बता रहे थे प्लाज्मा में देखिए एंटीबॉडी पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में 2 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी से बताता है। और कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार, एक एंटीबॉडी ए, आप देखिए एंटीबॉडी को छोटी ए से दर्शाया गया है और एंटीबॉडी बी को जो है बड़ी बी से, मतलब छोटी बी से दर्शाया गया। मतलब यहाँ पे एंटीजन को बड़ी अक्षरों से दर्शाया गया है और एंटीबॉडी को छोटी अक्षरों से दर्शाया गया है। इसीलिए आप समझिए कि रक्त के जो आरबीसी है उसमें 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं और जो प्लाज्मा है उसमें 2 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ब्लड ग्रुप एक तरफ देखिए, यहाँ हम लिखे ब्लड ग्रुप, एक तरफ एंटीजन लिखे, एक एंटीबॉडी। अब देखिए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होंगे उसमें कौन सा एंटीजन होगा, ए, क्योंकि ऊपर में बताया है कि जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन वैसे व्यक्तियों के पास एंटीबॉडी बी होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन तो ए होंगे लेकिन उसमें एंटीबॉडी बी होना चाहिए, बी होगा ही। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन कौन से होंगे, बी होंगे, लेकिन इसके पास क्या होगा, एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, एंटीबॉडी ए मतलब अल्फा, इसको बीटा कह सकते हैं, इसको बीटा कहिए, इसको अल्फा कहिए। ठीक है, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें ए एवं बी दोनों एंटीजन होंगे, और लेकिन बताया था कि जिसके पास ए बी एंटीजन होंगे उसके पास क्या होंगे, कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ये भी ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई ए बी दोनों एंटीजन होंगे लेकिन इनके पास क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। एक चीज़ और, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा, बताया कि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है तो उसके पास एंटीजन नहीं होगा, लेकिन इसके पास क्या होते हैं, अल्फा एवं बीटा दोनों
एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब यही चीज़ कॉमन होता है। अब इसी में क्या होता है, अगर उल्टा होते हैं तो रक्त थक्का बन जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए ब्लड ग्रुप जो है 4 समूह हुआ और एंटीबॉडी और एंटीजन के कारण ही किसी दूसरे व्यक्ति का यदि गड़बड़ दूसरे तरीके का ब्लड ग्रुप के साथ मैच करा दिया जाता है, जिससे रक्त थक्का बन जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एंटीजन ए का संगत क्या होंगे, एंटीबॉडी ए। जैसे हम यहाँ बताया कि एंटीजन ए है, इसका संगत क्या होंगे, संगत कहने मतलब ए के साथ ए नहीं मिलना चाहिए, बी के साथ बी नहीं मिलना चाहिए और ए बी के साथ ए बी नहीं मिलना चाहिए। यदि अगर सेम मिल जाते हैं तो उस व्यक्ति का रक्त क्या होगा, जब थक्का बन जाएगा और रक्त जब थक्का बन जाएंगे तो व्यक्ति मृत्यु हो जाएगा। और देखिए एंटीजन ए का संगत एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी का संगत एंटीबॉडी बी होते हैं। ठीक है, लेकिन यह दोनों समान रूप से नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि रुधिर वर्ग ए का रुधिर, अब बताया गया किसी व्यक्ति का यदि ब्लड ग्रुप ए है और उसका रुधिर वर्ग ए एवं बी रुधिर वर्ग को चढ़ाया जाए, मतलब ए वाला व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है और ए बी को चढ़ाया जाए, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे भाषा में ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। चढ़ाया जाए तो रुधिर का समूहन नहीं होता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य के रुधिर में एंटीबॉडी ए अनुपस्थित होगा। बोला ए एवं ए बी में, देखिए यदि किसी व्यक्ति का रुधिर जो है ए है और ए बी को ए में चढ़ाएं या बी में चढ़ाएं या ए बी में चढ़ाएं, उसे व्यक्ति क्या होगा, मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि बी के पास भी जाएगा तो इसके पास एंटीबॉडी बी है। ठीक है, ए वाला को बी में चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मनुष्य के रुधिर में एंटीबॉडी ए अनुपस्थित रहेगा। ए अनुपस्थित जब रहेंगे ए एवं ए बी में चढ़ा जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का बी में नहीं बताया हूँ, ए बी में किसी ए वाला ही व्यक्ति है तो इसका रक्त इसमें तो चढ़ाया जाएगा किसी दूसरे ग्रुप वाले व्यक्ति में, और ए बी में चढ़ाया जाए तो किसी की तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए जो है अनुपस्थित रहेंगे, क्योंकि इसका संगत ही बताए थे, इसका संगत ही नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो रक्त थमा हुआ थक्का बन जाएगा। और आगे देखिए ए बी वर्ग वाले मनुष्य के रुधिर में दोनों एंटीजन होते हैं, आपको बताया था पीछे, परंतु दोनों एंटीबॉडी नहीं होते हैं। एंटीजन ए बी वर्ग के पास दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन एंटीबॉडी दोनों नहीं होते हैं, इसलिए यह अन्य सभी वर्ग वाले रुधिर से ले सकते हैं परंतु दे नहीं सकते, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, मतलब सभी से यह रक्त ग्रहण कर सकता है, सिर्फ सभी को दे नहीं सकता है। दे किसको सकता है, तो ए बी वालों को ही सिर्फ दे सकते हैं, बाकी किसी को यह नहीं दे सकता है। अब देखिए ओ रुधिर वाले मनुष्य के रुधिर में दोनों एंटीबॉडी होते हैं, वो के पास एंटीजन नहीं होता है लेकिन दोनों एंटीबॉडी होते हैं, परंतु एंटीजन नहीं होता है। इस तरह अन्य सभी वर्ग वाले रुधिर दे सकते हैं, मतलब ओ के पास जो है दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन होते हैं, इसलिए जितने बाकी ए बी एवं ए बी दोनों बाकी सभी ग्रुप वाले इसको रक्त दे सकते हैं, लेकिन नहीं ले नहीं सकते हैं। सबको यह रक्त दे सकता है लेकिन सबसे यह ले नहीं सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, सर्वदाता, क्योंकि यह सबको दे सकता है लेकिन सभी से यह ले नहीं सकता है। ए बी वाले सबसे ले सकता है, इसको सर्वग्राही कह सकते हैं। बी ओ वाले सबको दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इधर से देख लीजिए, जैसे बताया गया है कि ए व्यक्ति का रुधिर जो है, ए व्यक्ति का रुधिर ए और ए बी को दे सकता है। ठीक है, बी व्यक्ति वाला रुधिर जो है बी और ए बी को दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यदि बी वाला को देगा तो एंटीजन ये होंगे, ये होंगे। ठीक है, ओ वाला क्या होगा, सभी को दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन सभी से यह नहीं ले सकता, इसलिए इसको सर्वदाता और ए बी वाले को सर्वग्राही बोला जाता है, क्योंकि सबसे ग्रहण कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किस तरह से रक्त का समूहन होते हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के रक्त होते हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है कि RH फैक्टर क्या है। RH फैक्टर क्या है, 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने मकाका रेसस बंदर के रुधिर में का अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि कुछ बंदरों में विशेष प्रकार के एंटीजन तथा कुछ में नहीं पाया जाता है, जिसे RH फैक्टर कहा गया। मतलब बताया कि 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने मकाका रेसस बंदर के रुधिर का जब अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि कुछ बंदरों के में विशेष प्रकार के एंटीजन होते हैं
ठीक है, तथा कुछ में नहीं पाया जाता है। अब जिसमें पाए जा रहे हैं उसमें RH फैक्टर नाम दिया। ठीक है, जो विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जा रहे हैं उसको RH फैक्टर, क्योंकि यह मकाका रिसस है तो मकाका रिसस को RH लिखा गया। ठीक है, और इसके कारण जब पाए जा रहा है तो कुछ फैक्टर पाए। अब जिस बंदर में यह विशेष एंटीजन पाए जाते हैं उसे RH प्लस से दर्शाया गया, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसे RH निगेटिव से दर्शाया गया। अब RH फैक्टर कुछ मनुष्यों में पाया, लेकिन बाद में इन्होंने और अध्ययन किया गया कि अध्ययन किए तो बताया कि यह RH फैक्टर सिर्फ बंदरों में नहीं बल्कि कुछ मनुष्यों में भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब रुधिर का आदान, जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाए तो उसे रुधिर का आदान कहते हैं। जैसे मान लें किसी एक व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ा, किसी दूसरे व्यक्ति को रक्त दिया गया तो उसका बाहर से रक्त दिया जाता है। तो अधिक किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाए तो उसे रुधिर का आदान कहते हैं। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दान कर सकता है। मतलब एक बार रक्तदान जब किया जाता है तो कितना रक्तदान कर सकते हैं, 200 ml मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, उसको 1 यूनिट के नाम से जाना जाता है। 1 यूनिट एक बार में कोई व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि RH फैक्टर क्या है। ठीक है, मतलब मकाका रिसस बंदरों में लैंडस्टीनर और बीनर नामक दोनों वैज्ञानिक ने जब अध्ययन किया तो बताया विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं जिसके कारण उन्हें RH फैक्टर नाम दिया गया, और जिसमें RH फैक्टर वाले गुण पाए जा रहे हैं उसको RH प्लस से, जिसमें नहीं पाए जा रहे हैं उसमें माइनस से दर्शाया गया। ठीक है, और बताया गया कि कुछ मनुष्यों में इस तरह के विशेष गुण पाए जाते हैं जिसे RH फैक्टर कहते हैं। अब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड का जब व्यक्ति को किसी दूसरे को चढ़ाया जाता है तो ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर को अच्छी तरह से जांच कर ली जाती है। ठीक है, और एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट रक्त जो है दान कर सकता है, मतलब 200 ml रक्त दान कर सकता है। आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से RH फैक्टर वाला व्यक्ति और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाए जा रहे हैं, तो RH पॉजिटिव व्यक्ति और RH नेगेटिव व्यक्ति के आपस में विवाह कर दिया जाए तो उनसे उत्पन्न संतानों में क्या RH फैक्टर या RH नेगेटिव पाए जा रहे हैं या क्या पाए जा रहे हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।